उस रात नोबिता ने किसी को अपने कान के पास फुसफुसाते हुए सुना, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। नोबिता धीरे से उठता है। नोबिता ने आंखें खोली, पर उसके रूम में कोई नहीं था। चुपचाप सन्नाटा। फिर उसके बेड के पास किसी के पैर के निशान बनने लगे, बिना किसी इंसान के। नोबिता का गला सूख गया। उसने धीरे से बोला, कौन है? ठंडी हंसी आवाज आई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इनविजिबल दोस्त। नोबिता डर के पीछे हटने लगा, पर जैसे ही वो पीछे हटा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पर उस हाथ को देखा नहीं जा सकता था। इनविजिबल आवाज आई, डर मत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नोबिता की आंखों में कंफ्यूजन। उसने सोचा, क्या ये सच में मेरा दोस्त है या कुछ और? सुबह होती है। नोबिता ने सबको बताया, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। शिजुका हंसती है, इनविजिबल फ्रेंड, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो नोबिता। नोबिता सैड हो जाता है, पर तभी उसके बैग से पेंसिल खुद ब खुद गिर जाती है। सब शॉक हो जाते हैं। जियान घबरा जाता है। ये मजाक नहीं है, ये कुछ अजीब है। नोबिता धीरे से मुस्कुराता है, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त है। फिर इनविजिबल आवाज, सिर्फ नोबिता ही मुझे देख सकता है। सब चुप हो जाते हैं। रात को नोबिता अपने रूम में अकेला बैठा होता है। इनविजिबल फ्रेंड फिर से बोलता है, आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट दिखाता हूँ। अचानक दीवार पर शैडोज हिलने लगते हैं। नोबिता का दिल तेज धड़कता है। शैडो धीरे धीरे एक आदमी का शेप बनाता है, पर उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। नोबिता चीखने वाला होता है, तब इनविजिबल फ्रेंड बोलता है, ये मैं हूँ, मेरा असली रूप। नोबिता का डर बढ़ने लगता है, तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो? आवाज धीरे हो जाती है, क्योंकि मैं कभी जिंदा नहीं था। सन्नाटा। नोबिता का दिल रुकने जैसा लगता है, मतलब तुम घोस्ट हो? हल्की सी हंसी, घोस्ट नहीं, याद हूं, किसी की भूली हुई याद। नोबिता कंफ्यूज हो जाता है, किसकी याद? आवाज थोड़ी सैड हो जाती है, तुम्हारी। नोबिता शॉक में। नोबिता का कुछ पुरानी यादें याद आती है। जब वो छोटा था, उसका एक दोस्त था जो एक दिन अचानक गायब हो गया। नोबिता के आंसू निकलने लगते हैं। क्या तुम वही हो? आवाज धीरे से, हाँ, पर तुम मुझे भूल गए। नोबिता रो पड़ता है, मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं भूला। आवाज टूटने लगती है, पर जब किसी को भूल जाते हो तो वो धीरे धीरे एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। रूम ठंडा हो जाता है। नोबिता घबरा के बोलता है, मैं तुम्हें फिर से याद रखूंगा, तुम मत जाओ। आवाज हल्की हो रही होती है। अब देर हो चुकी है। नोबिता उस इनविजिबल हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार उसे कुछ फील नहीं होता। आवाज दूर जा रही होती है, मैं सिर्फ तब तक था जब तक तुम मुझे याद रखते। रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। नोबिता अकेला रह जाता है, पर तभी उसकी डायरी खुद ब खुद खुल जाती है। उसमें एक ड्राइंग होती है, दो बच्चे साथ खेल रहे होते हैं। नोबिता आंखों में आंसू लेकर बोलता है, ये हम हैं। अचानक ड्राइंग में से एक बच्चा धीरे धीरे फेड होने लगता है। नोबिता जोर से चिल्लाता है, नहीं। वो तुरंत उस ड्राइंग को पकड़ लेता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। अचानक हवा रुक जाती है। रूम में एक हल्की सी आवाज आती है, सच? नोबिता शॉक हो जाता है। वो धीरे से मुड़ता है। इस बार उसे एक हल्का सा शैडो दिखता है। पहली बार। आवाज हल्की से मुस्कुराती है, शायद मैं अभी पूरी तरह नहीं गया हूँ। नोबिता की आंखों में होप आ जाता है, पर एक सवाल रह गया, कितनी देर तक कोई किसी को याद रख सकता है? आखिर कितने देर तक याद रख सकता है?